मैसूर में पूर्व शीर्ष खुफिया अधिकारी की हत्या, सीसीटीवी से पता चलता है कि कार टक्कर मारकर जा रही है। RN कुलकर्णी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जिन्होंने उन्हें अन्य खुफिया एजेंसियों और राजनयिक मिशनों के अलावा 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा दी थी। उन्होंने 3 किताबें भी लिखी थीं। मैसूर के शारदा देवी नगर निवासी RN कुलकर्णी के परिवार में उनकी पत्नी वत्सला और एक बेटी परिणीता है। पीड़िता के दामाद की शिकायत के आधार पर जयलक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म KGF 2 के संगीत के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। KGF 2 संगीत का उपयोग करने के लिए राहुल, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत शुक्रवार 4 नवंबर को यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। उन्होंने शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यात्रा के 2 वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें KGF 2 फिल्म के लोकप्रिय गीतों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया था। चंद्रशेखर हत्याकांड, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव और होनाली के विधायक सांसद रेणुकाचार्य ने कर्नाटक पुलिस पर लगाया घटिया जांच का आरोप। जांच के निर्देश के बारे में ADGP आलोक कुमार पर सवाल उठाते हुए रेणुकाचार्य ने कहा कि जांच उनके घर से शुरू होनी चाहिए थी और सही तरीके से होनी चाहिए थी। पुलिस ने मुझसे, मेरे परिवार, मेरे भाई और उसके परिवार से संपर्क नहीं किया। मेरे भतीजे की हत्या करने वाले दोषियों को वे कैसे पकड़ सकते हैं? राज्य सरकार ने वरिष्ठ निर्देशक और छायाकार अशोक कश्यप को कर्नाटक फिल्म अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने शनिवार को अशोक कश्यप को नियुक्त करने का आदेश जारी किया। उच्च शिक्षा स्तर पर NEP को लागू करने वाला पहला राज्य होने के बावजूद कॉलेजिएट शिक्षा विभाग ने सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में पाठ्यक्रम नहीं चलाने का फैसला किया है, यदि प्रवेशों की संख्या 15 से कम है। हाल ही में एक सर्कुलर में विभाग ने सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों को हर पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 15 छात्रों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस साल दांदेली के पास काली नदी में मगरमच्छ के हमले से 5 लोगों की मौत ने स्थानीय लोगों और वन विभाग के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मगरमच्छों के प्रजनन के मैदान में गड़बड़ी के कारण सरीसृप ऊपर की ओर फैल रहे हैं, जो उनका सामान्य आवास नहीं है। 5 मौतों में से 3 स्थानीय और 2 बाहरी लोग हैं, जिन्हें नदी में मगरमच्छों की मौजूदगी की जानकारी नहीं थी। प्रजनन के आधार पर विकास कार्यों ने इन मगरमच्छों को नए क्षेत्रों में धकेल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मौतें हो रही हैं। मैसूरू के नीलासोगे गांव में 3 बिजली की चपेट में। नीलासोगे गांव में आज तार टूट गया था, जिसके संपर्क में आने से 3 लोगों की कट लगने से मौत हो गई। मृतक 60 वर्षीय रचया, उनके बेटे 32 वर्षीय हरीश और 40 वर्षीय महादेव स्वामी हैं। रचया ने टूटे हुए बिजली के केबल पर ध्यान नहीं दिया और इसके संपर्क में आने के बाद कट लग गया, जबकि हरीश और महादेव स्वामी को बचाने के लिए दौड़ते ही उन्हें कट लग गया। ग्रामीणों ने 3 लोगों की मौत में CSC अधिकारियों की लापरवाही का आरोप लगाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति B वीरप्पा ने वैवाहिक मामलों में एक बच्चे की हिरासत और प्रेम संबंधों से उत्पन्न पॉक्सो मामलों में अदालतों द्वारा अक्सर देखी जाने वाली 2 प्रवृत्तियों की ओर इशारा करते हुए शनिवार को कहा कि यह समय बीतने का समय है। यूनिसेफ और राज्य के पास ऐसे माता पिता को आपराधिक मामलों में आरोपी के रूप में फंसाने के लिए उचित कानून बनाने का समय आ गया है, ताकि बाल शोषण के अधिकांश मामलों को रोका जा सके।